10 साल से लगातार हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है। क्या मुसलमानों का बाल भी बांका हुआ? बकरे का गोश्त खाना बंद हो गया क्या? अब कबाब नहीं मिलता क्या? बिरयानी नहीं मिलती क्या? इनकी हैसियत नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर सके। गठबंधन के साथ होकर के वोट दोगे, आने वाले 1000 साल तक, कितने दिन तक? 1000 साल तक इन जालिमों की जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश में लुंगी वाला बैठा है, हैसियत नहीं है दोबारा उस पार्लियामेंट में, उस विधानसभा में पहुंच सके। वायरल वीडियो बरेली से सटे पीलीभीत का है, जहां एक मौलाना खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहा था। आज जब इश्क की आएगी तो हमारे सामने चाहे कितने भी लोग हों, चाहे 80 करोड़ हो, चाहे जितने भी हों, तमाम लोग हमारी जूते की नोक पर हैं। ये मौलाना यही नहीं रुका, भाषण खत्म होने के बाद इसने वहां पर मौजूद सभी लोगों से आई लव मोहम्मद के नारे भी लगवाए। साथ मिलकर के बोलो, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। सभी भारतवासियों को प्रवीण शर्मा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा संगठन की ओर से हाथ जोड़कर नमस्कार, और सभी युवा साथियों को खूब खूब बहुत सारा प्यार। अब आप देखो, चाहिए तो इस जाहिल इंसान को ये समझाना सामने बैठी पब्लिक को कि देखो आपके दिल में क्या डर बैठाया था बीजेपी का, कि भाई बीजेपी आवेगी तो मुसलमानों को तंग करेगी, ये करेगी, वो करेगी। वो नहीं समझा रहा, उल्टा जहर भर रहा उनके रगों में कि भाई 10 साल से देखो हिंदू सम्राट बैठा, क्या उखाड़ लिया उसने, क्या कर लिया हमारा, क्या नहीं कर लिया। सबसे पहले तो इस बहनचोद सफेद दाढ़ी वाले सुअर को ना इतने जूते मारने चाहिए इसकी गुद्दी में कि इसके प्राण फकीरू वहीं उड़ जाओ। यही जहर है इनके दिलों के अंदर। ये नफरत इन्हें इनकी वही किताब कुरान ही सिखा रही। कुरान में सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं है। जिस किताब को पढ़कर ये बचपन से बड़े हो रहे ना, उसने सिर्फ नफरत ही सिखाई इनको, और वही जहर ये अगली आने वाली पीढ़ियों की नसों में गोड़ दे। और बिल्कुल जो बंदा, जो हिंदू, जो कांग्रेसी चमचा ये कहता हो ना भी गजवा हिंद नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरे गजवा हिंद नाम की क्या चीज़ है, जाएगा अपनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछो। और क्योंकि वो इससे पहले बड़े, जिसे तुम चाचा बता रहे और आयरन लेडी बता रहे, वे दोनों इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे। एक ने तो यहाँ शिक्षा मंत्री आज़ादी के बाद मुल्ला बैठाएगा, सारे इतिहास का नाश मार दिया, और अकबर को महान बताएगा चला गया वो तो, और अपने एक को बापू बनाया गया और अपने आप को चाचा बनाया गया। और दूसरी उसने एक नया मतलब कि नेहरू ने इतनी जमीना पर कब्जा करवाया वक्फ बोर्ड के, उसमें पता नहीं कितने हिंदुओं को मरवाया, इतना बड़ा हिंदू विरोधी था वो। और दूसरी जिसको तुम आयरन लेडी बोल रहे, कहीं की आयरन लेडी, वो सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर थी गजवाई हिंद की। उसने इमरजेंसी लगाकर 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की नसबंदी करा दी ताकि इस देश में हिंदू बच्चे ना पैदा कर सका। और मुसलमानों को 4-4 बीवियाँ दे रखी भी, 40-40 बच्चे पैदा करो, चाहे औरत बच्चा पैदा करते मर जे हैं। एक ही टेंडेंसी है, चाहे वो रेडी वाला है और चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो बॉलीवुड में बैठा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो मास्टर, इनकी एक ही फिलोसफी है। अभी हमने बच्चे इतने पैदा करके अपनी आबादी को बढ़ाएगा और एक दिन इस देश के ऊपर अपनी सरकार बैठाएगा, इन हिंदुओं को काट कर इस देश को 57वां मुस्लिम राष्ट्र बनाना। और हर मुसलमान इसमें लगा हुआ है। और मैं खुल कर कह देता हूँ, ये कांग्रेस जैसी पार्टियां, ममता बनर्जी जैसी पार्टियां, अखिलेशुद्दीन और केजरीवाल जैसे लोग, ये सपोर्टर हैं इनके, जिन्हें अपने ही देश में बैठे सिर्फ वोट और गद्दी पर बैठने के चक्कर में, जिन्हें न देश दिख रहा, न अपने आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, बस मरवाएगा छोड़ देंगे यहाँ लोगों को। और ये जमाती तबलीगें जो इन घूम रही ना मुसलमानों की, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही घूम रही है। और हमारे बूढ़े बेचारे जो पहले थे बुजुर्ग, क्यों मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, उन्हें खबरें पता ही नहीं लगती। ये तो अपनी खबरों को जमाते ले लेके घूम कर जय जगह घर घर बताया करा थे। अब उन्हें हिंदुओं के बूढ़ों ने कुछ पता लगे, वो आज भी बैठे, नेहरू चाचा था, महात्मा गांधी बापू था, उन्हें पता ही कुछ नहीं कि आज़ादी नेहरू और गांधी की दी नहीं है। ये इस आज़ादी को देने के लिए लाखों लोग मरे, और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, ठीक है, ऐसे ऐसे कुर्बानियाँ दी गई तब जाके आज़ादी मिली। चरखे ने दे दी आज़ादी, बहन तो चरखत सूत काटने के काम आएगा, आज़ादियाँ दिला होगा। हिंदुस्तान को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में कहीं दिखा दो मुझे कि चरखे ने किसी आज़ादी दे दी हो किसी को, चाहिए। और अगर भी इसी इतना बड़ा मुल्ला खानदान जिसने आज़ादी के बाद से 75 सालों में एक स्टेटमेंट भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं दी, एक कानून हिंदुओं के पक्ष में नहीं बनाया, जिनका ये देश है,
ये मुसलमानों का देश नहीं है, ये प्योर हिंदुओं का देश है, क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर बटा हुआ देश है। मुसलमानों का देश पाकिस्तान है। जिन्हें ज़्यादा यहाँ दिक्कत हो रही, दफा हो जाए यहाँ से साले। 1000 बच्चियों के डेली अपहरण हो रहे गजवा हिंद में, ताकि उन बच्चियों को उठाएगा मुसलमानों को दो, ताकि मुस्लिम बच्चे पैदा हों और हिंदुओं की आबादी बढ़नी रुक जा। लव जिहाद उसी का ही एक एजेंडा है। ये एक उस डिपार्टमेंट की कई सारी ऐसी में है। कोई लैंड जिहाद में लगा, कोई लव जिहाद में लगा हुआ साला, कोई सब्जी जिहाद में लगा हुआ, सब्जी में इंजेक्शन लगा रहे, केड़ों में इंजेक्शन लगा रहे, बर्फियों में उसमें थूक रहे, मूत रहे, मिठाइयों में भी हिंदू इन्हें अपने भगवान पर चढ़ाओगे, मंदिर में जाकर तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। तुरंत प्रभाव से सरकार को बर्खास्त करके इनको निकाल देना चाहिए वहाँ से। इनको अगर ज़्यादा ही नौकरी देनी है तो बिजली बोर्ड में दो इनको नौकरी, ठीक है, या सिपाही तक भर्ती करो ना। इसके ऊपर को ऑफिसर बहन मुल्ला नहीं होना चाहिए इस देश में। इनका ये तो इसी काम में लग रहे। एक वो मुंबई का था IAS अफसर, जिसने RSS को के ऊपर किताब लिख दी कि एक आतंकवादी संगठन है। भाई देशवासियों की एक ही आवाज़ होनी चाहिए, भाई इनसे मुल्लों से बचाओ भाई, सरकार पहले, सबसे पहले तो, ठीक है। इसके किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी बंदे का कोई भरोसा नहीं। ये तो सारे के सारे इसी जिहाद में लग रहे। इनका तो एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान को एक दिन इस्लामिक कंट्री घोषित करना, बस, और कोई काम नहीं इनका। और सबसे ज़्यादा लचर और लंगड़ा कानून हिंदुस्तान का ही है, जहाँ पे ये रह कर इतने सालों से अपना ये एजेंडा चला रहे। चाइना में जाकर चलाओ ना, चाइना ने बताया देखो सही तरीके से, शी जिनपिंग ने और ट्रंप ने, इन्होंने एजेंट के भी पहचान लिए कि आतंक का धर्म इस्लाम है, इस्लाम से आतंकवाद है सारी दुनिया में। यहाँ 75 साल से चूतिया बना रखा है साला कांग्रेसी लीडरों ने। ये धर्म नहीं होता, ये धर्म नहीं होता। सबसे बड़ा जो ये वर्ड है ना, मेरे घर में से नहीं मरा, मेरे घर में से नहीं कोई बच्ची उठी, मेरे घर में किसी का बलात्कार नहीं हुआ अभी, यही लेके आगे एक दिन डूबेगा। अगला नंबर आपका ही है। धीरे धीरे बढ़ रहा है ये तूफान। और ये जो लाइनें गएगा अपने दिल ने समझा लेना, शाम को 4 पैक पी का कि हस्ती कुछ तो बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे मिट गई हस्ती। पूरे देश में 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हिंदुस्तान में हिंदू। कलकत्ता में जाकर देखो क्या हाल कर दिया था हिंदुओं का, केरल में जाकर देखो, तमिलनाडु में जाकर देखो, मिट गई हस्ती। एकजुट होकर सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनाओ भाई, इनसे तो जान बचाओ। और एक जो ये ऊपर की लॉबी के जो ऑफिसर्स रैंक है ना, इनमें कोई मुल्ला नहीं होना चाहिए, एक मुल्ला भी नहीं होना चाहिए इनमें कोई भी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।